नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। और चलिए इस वीडियो को करते हैं शुरू। साथियों, कहावत है कि अगर आप ईमानदार हो तो आपको सफलता मिलनी बिल्कुल तय है। क्या ये कहावत सच है या झूठी है, इसके बारे में बाद में चर्चा करेंगे। पहले इससे रिलेटेड एक कहानी सुनिए आप। सुनिए, एक गांव है। उस गांव में बहुत सारे लोग रहते हैं। तो एक ठेकेदार है, एक मालिक है। साथियों, मालिक का काम रहता है कि सरकार से जो काम आ रहा है, मालिक के हाथ में वो काम आया, मालिक के पास रुपए आए। अब मालिक वो रुपए देगा ठेकेदार को, और ठेकेदार उसके हिसाब से काम करवाएगा, बजट के हिसाब से। तो ऐसा ही चल रहा था। मालिक के पास रुपए आए और मालिक ठेकेदार को बता दे कि आपको ये करवाना है, वो करवाना है। और ठेकेदार भी पूरी ईमानदारी से, बहुत ही सच्चे मन से, पूरी सच्चाई के साथ काम करता है और इसी तरह आगे बढ़ता जाता है। इसी तरह मालिक को पूरा भरोसा रहता है ठेकेदार के ऊपर कि ठेकेदार कोई भी धोखाधड़ी का काम नहीं करेगा। इसी तरह दिन बीतते चले जाते हैं। अब दिन आते हैं कि ठेकेदार भी बूढ़े हो चुके थे और मालिक भी बूढ़े हो चुके थे। तो अब मालिक ने प्लान बनाया कि क्यों ना, मन ही मन सोचा कि जो हमारे ठेकेदार हैं, जो काम करवाते हैं बहुत सच्चाई से, ईमानदारी से, इन्हें हम कुछ गिफ्ट में दें, रिटायरमेंट का कुछ गिफ्ट दें। तो मालिक ने पहले ठेकेदार को बताया नहीं और ठेकेदार से कहा कि तुम्हें एक और मकान बनाना है, बहुत अच्छा मकान बनाना है, और इस मकान का हम आपको पूरा बजट दे देंगे। ठेकेदार अब निराश होने लगा। उसे ऐसा लगने लगा कि हमारे मालिक खराब हैं, हमें कुछ नहीं दे रहे हैं और अंत समय आ चुका है, हम बूढ़े हो चुके हैं, रिटायरमेंट का समय आ चुका है, अब हमें कुछ देना चाहिए। लेकिन मालिक हमसे और काम करवा रहे हैं, एक और मकान बनवाने की दरखास्त लेके आए हैं। तो साथियों, बेमन से, पूरे मन से ठेकेदार काम करने लगता है। और इस बार लास्ट वाला मकान, बिल्कुल अंतिम मकान, ठेकेदार बड़ी ही बुरे तरीके से बनाता है। कुल मिला के घटिया क्वालिटी का उसमें माल लगाता है और बेकार टाइप का मकान बनाकर खड़ा कर देता है। और मालिक उससे कहता है ठेकेदार से कि मकान बहुत अच्छा बनाना, अगर जितनी तुम्हें सामान की ज़रूरत पड़े तो हमसे ले लेना, हमसे रुपए ले लेना, लेकिन मकान बहुत ही अच्छा बनना चाहिए। लेकिन ठेकेदार इस बार आलस कर जाता है। उसे ऐसा लगता है कि कुछ नहीं मिलने वाला, लास्ट मकान है और हमें कुछ नहीं दे रहे हैं हमारे मालिक। तो ठेकेदार उस मकान को बहुत बुरा बना देता है। वो कहता है मालिक से कि मालिक साहब, जो आपने हमें मकान बनाने का टेंडर दिया था वो हमने पूरा कर दिया है, बना दिया है, रेडी कर दिया है, और उसकी ताले की चाबी मकान मालिक को देने लगते हैं। तो मकान मालिक कहते हैं कि इस चाबी के हक हमारे पास नहीं है, इस चाबी का पूरा हक है तुम्हारा। ये जो मकान हमने बनवाया है, ये मकान तुम्हारे लिए ही बनवाया है। हम तुम्हारी ईमानदारी से खुश हैं, इसीलिए हम ये मकान तुम्हें गिफ्ट में दे रहे हैं। अब साथियों, ठेकेदार को बहुत बुरा लगता है। उसे इसलिए बुरा लगता है क्योंकि उसने पूरा जीवन अपनी ईमानदारी से जिया, ईमानदारी से काम किया, लेकिन अंत में उसने बेईमानी दिखा दी, आलसपन दिखा दिया, लेजीनेस दिखा दी, जिसके कारण उसे जो मकान मिल रहा था वो ही खराब मकान मिल गया। अब ठेकेदार ये भी ना कह पाए मकान मालिक से कि हमें ये मकान नहीं चाहिए, दूसरा मकान दीजिए। अगर ये कहेगा तो मालिक कहेंगे ये नया मकान है, ये क्यों नहीं चाहिए। तो ठेकेदार ये तो कहेगा नहीं कि ये मकान खराब है, इसमें खराब मटेरियल लगा है। तो कुल मिला के ठेकेदार ले लेता है उस मकान को, और ठेकेदार निराश होने लगता है और रोता है। तो इस कहानी से आपको क्या सीख मिलती है? आपको इस कहानी से यही सीख मिलती है
कि आपने जीवन अभी तक का जो जीवन जिया है उस जीवन तक आप ईमानदारी से चलते आए हैं। अपने काम में आपने ईमानदारी दिखाई है, ईमानदारी से काम किया है, लेकिन कुछ कारणों की वजह से, कुछ आलस की वजह से आप अपने काम में बेईमानी कर देते हैं। तो आपको, आपने जो ईमानदारी से काम किया है अभी तक, उसका परिणाम आपको कुछ नहीं मिलता है। इसलिए हम आपसे यही कहना चाहते हैं कि अपने जीवन को आप ईमानदारी के साथ व्यतीत कीजिए और बेईमानी का एक रुपया भी मत खाइए। अगर आप बेईमानी का 1 रुपया खाओगे तो इतना यकीन मान के चलिए कि 1 रुपए के बदले आपको 2 रुपए चुकाने पड़ेंगे। ये बिल्कुल सच बात है, इसमें कोई झूठी फरियाद नहीं है। कहते हैं कि जैसी करनी वैसा फल, आज नहीं तो निश्चय कल। आप अगर बेईमानी का धन खाओगे तो इसका भुगतान आपको करना पड़ेगा। इसलिए ईमानदारी से अपने जीवन को व्यतीत कीजिए। ईमानदारी से आप जीवन को अपना जियोगे तो शायद आपके पास उतने संसाधन ना हो, या आप उतनी अच्छी तरीके से अपने जीवन को व्यतीत ना कर पाओ, लेकिन आपको अपने जीवन में शांति बहुत ज़्यादा मिलेगी। अगर आप ईमानदारी से जीवन को व्यतीत करोगे, परेशानियों का आपको कम सामना करना पड़ेगा और शांति के साथ आपका जीवन व्यतीत हो जाएगा। तो मैं आशा करता हूँ आप जरूर अपने जीवन को ईमानदारी के साथ व्यतीत कीजिए। बाकी हाँ, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को भी लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।